लोगों को ताज्जुब होता है क्योंकि पहले मैं आर्मी में था 21 साल और उसके बाद मैं टोटल एकदम डार्क शेड्स कर रहा हूँ। लेकिन डार्क शेड्स करने में मज़ा आता है और जब अपॉर्चुनिटी मिल रहा है साउथ मूवी में तो क्यों नहीं। उनको वहाँ पे एकदम ही मज़ा आता है काम करने का, इतना इज्जत मिलती है, इतना अच्छा काम होता है। तो अगर अच्छा काम मिल रहा है तो लैंग्वेज डजेंट मैटर, कोई लैंग्वेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर जैसे आप आर्मी में थे, नो डाउट आपने पूरा देश देखा होगा, लेकिन आपने बोला लैंग्वेज डजंट मैटर, लेकिन फिर भी आपको सीखनी तो पड़ी होगी जब आप तेलुगु मूवीज में काम कर रहे हो, बाकी में काम कर रहे हो, बहुत कुछ करना पड़ा होगा। लैंग्वेज अभी भी मेरे को आती नहीं है, मैं कोई और मेरे लिए डब करता है। बट हाँ, जब वो डायलॉग आता है तो असिस्टेंट डायरेक्टर मेरे को पूरा उस डायलॉग का भाव बताता है, पूरा इमोशन समझाता है क्या है, उसको मैं हिंदी में समझता हूँ, अपने दिमाग में रखता हूँ, थोड़ा बहुत मैं उसको पकड़ने की कोशिश करता हूँ क्या वो है भाव, बोलना पड़ता है मेरे को। एक साथ में प्रॉम्प्टिंग भी होती है, थोड़ी उससे मदद मिलती है। तो हाँ, मेहनत तो लगती है बिकॉज आप बात कर रहे हो दूसरे लैंग्वेज में, सोच रहे हो हिंदी में, और उस शब्द पे वो इमोशन आना है, डबल मेहनत लगती है, लेकिन हो जाता है। शुरू में मेरे को याद है जब मैं पहली मूवी कर रहा था अखंडा, जिसमें बहुत बड़ा रोल था, उसमें मैंने मेन विलन का रोल किया था, तो शुरू में 4-5 दिन बहुत कष्ट हुआ था। उसके बाद हल्के 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 आप समझ जाते हो कि कैसे उसको पकड़ना है और कैसे आगे बढ़ना है। करण साहब, आपने जिंदगी में सबसे शुरुआत जो की बहुत पॉजिटिव और नेशन के लिए एज ए हीरो काम किया, बिल्कुल अपोजिट शेड में कैसे चले गया? अरे बड़ा मजा आता है विलन काम करने में। देखो, विलन का काम छोटा सा होता है, आप स्क्रीन में सिर्फ होगे 10 मिनट 15 मिनट, लेकिन उसमें भी अपनी छाप छोड़ना तो मेहनत डबल करनी पड़ती है। Hi Nitin ji, my name is Ramesh Sharma and I'm the chief editor of Jeevanotsav. कोई वजह नहीं है, कोई कुछ नहीं है। देखिए, आप ज़िंदगी में अलग अलग यूनिफॉर्म पहनते हो। सबसे पहली यूनिफॉर्म पहनी मैंने फ़ौज की, उसके बाद यूनिफॉर्म पहनी मैंने एज अ मॉडल, उसके बाद तीसरी यूनिफॉर्म पहनी मैंने एज अ एक्टर। लेकिन एक चीज़ सब में कॉमन थी, कैरेक्टर और मेरा वैल्यूज़। अगर वो कैरेक्टर और वैल्यूज़ आपके हाई स्टैंडर्ड के हैं ना, तो कहीं पे भी आप पीछे नहीं रह सकते। एक और हाई स्टैंडर्ड की बात करेंगे, जैसे कि आपने अपनी फिजिक को मेंटेन कर रखा है इस पर्टिकुलर एज में, तो आपका जो लोग हमारे चैनल्स को देख रहे हैं उसके लिए आपका क्या मैसेज है हमारे दर्शकों को, कैसे अपनी फिजिक मेंटेन करें? सबसे बड़ा जो मंदिर है ना, वो आपका बॉडी है। आखिरी दिन तक सिर्फ यही एक साथ देगा, बाकी सब चले जाएंगे, लेकिन इसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा पूजा करनी है और सबसे ज़्यादा टाइम बिताना है। बाप, भाई, बहन, माता, बच्चे सब छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन ये शरीर आखिरी दम तक आपका साथ देता है। तो मेरा मानना है कि सबसे बड़ी पूजा अपने शरीर की पूजा है, उसके बाद ही बाकी सब आते हैं। आज आपको एक ऐसे मैं सभी को एक ही संदेश हमेशा देता हूँ कि आप सब हीरे हैं, लेकिन सब अभी क्या है कि कोयला जैसे होता है ना, जब तक वो उसको दबाया नहीं जाता तब तक चमक नहीं निकलती। अपने आप को परखो, अपने आप को जानो। सब में एक बहुत बड़ी काबिलियत है, लेकिन हम लोग आसपास सोसाइटी के प्रेशर में आके, दोस्तों के प्रेशर में आके, माँ बाप के प्रेशर में आके कि मेरा दोस्त क्या बोलेगा, मेरी गर्लफ्रेंड क्या बोलेगी, मेरा बॉयफ्रेंड क्या बोलेगा, मेरा पति क्या बोलेगा, मेरी पत्नी क्या बोलेगी, के चक्कर में ना आधी चीज़ें हम छोड़ देते हैं। सब में कोई ना कोई काबिलियत है। अगर मैं केमिस्ट्री में अच्छा नहीं हूँ तो हो सकता है कि मैं गेम्स में अच्छा हूँ। तो वो अपने आप को समझो क्या हो तुम, और उसको और परखो और उसको और अच्छी तरह बाहर निकालो कि एकदम हीरे की तरह चमकोगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन अगर है आप में तो हर पड़ाव आसानी से पार कर लोगे।